This video is just for educational purpose only. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज से हमारा जो है ना वो न्यू टॉपिक शुरू हो रहा है जिसका नाम है सिस्टम हैकिंग। तो बेसिकली गाइस मैं आज की वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि सिस्टम हैकिंग होता क्या है। आप लोगों को इसका सारा ओवरव्यू दूंगा, इसके टूल्स कितने हैं, ठीक है ना, और इसकी टाइप्स कितनी हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस हमारे पास जो है ना वो आ जाता है व्हाट इज़ सिस्टम हैकिंग। तो इसके लिए मैंने ना कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, मैं आप लोगों को डिटेल में सबको समझा देता हूँ। System hacking refers to the phase of a penetration test or cyber attack where the attacker or ethical hacker focuses on exploiting vulnerabilities in a target system to gain unauthorized access, isolate privileges, steal sensitive data or cause damage। बेसिकली सिस्टम हैकिंग इसी चीज़ को रेफ़र करती है कि इसके अंदर जो है ना वो एक पेन टेस्ट या एक साइबर अटैकर या कोई ब्लैक हैट हैकर हो सकता है, ठीक है ना, या कोई इथिकल हैकर जो फोकस करता है कि आपके सिस्टम के जो है ना वो एक एक्सप्लोटिंग वर्नेबिलिटी निकाले। वर्नेबिलिटी ना कोई आपका जो वीक पॉइंट होता है सिस्टम का, ठीक है ना, कि सिस्टम के अंदर वो कोई वीक पॉइंट निकालेगा, ठीक है ना, और विदाउट आपकी ऑथोराइज एक्सेस के, यानी कि आपके एक्सेस के बगैर आपके सिस्टम को जो है ना वो एक्सेस ले लेगा आपके सिस्टम की, ठीक है ना। अनऑथोराइज एक्सेस का मतलब ही यही है कि आपकी परमिशन के बगैर आपके सिस्टम की एक्सेस ले लेगा। फिर वो क्या कर सकता है कि आपका सेंसिटिव डाटा, स्टील डाटा, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, फाइल्स वगैरह जो है ना वो निकाल सकता है, और कॉज डैमेज से मुराद कि वो उनको नुकसान भी पहुंचा सकता है या उनका मिसयूज़ भी कर सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में आ रहा है दिस फेज फॉलो द इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड स्कैनिंग स्टेजेस एंड इज वन ऑफ द क्रिटिकल स्टेप इन अ हैकिंग प्रोसेस। तो गाइस इस पॉइंट में ये है कि ये जो सिस्टम हैकिंग का फेज है ये फॉलो करता है कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग को, स्कैनिंग को, ठीक है ना, जिसकी जो मेन स्टेजेस है कि हम इसके पहले सिस्टम को अगर हमने किसी सिस्टम को टारगेट किया है, ठीक है ना, सबसे पहले हमने उसको स्कैन करना पड़ेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड करनी पड़ेगी, फिर हम अगला नेक्स्ट स्टेप लेंगे उसके ऊपर। तो सबसे पहले जो है ना इंफॉर्मेशन गैदरिंग और स्कैनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके अंदर, ताकि हम जो है ना एक क्रिटिकल स्टेप जो है ना वो इस प्रोसेस के अंदर फाइंड कर सकें इनका यूज़ करके। तो गाइस मैंने पिछली वीडियोस जो मेरे पिछले टॉपिक थे नेटवर्क स्कैनिंग, फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निशन, तो उनके अंदर मैंने इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया था, इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड स्कैनिंग को। So next point, most people imagine system hacking as the work of so-called black hat और grey hat hackers। बहुत से लोगों को जो होता है ना वो इस बात पे वो पक्के हुए होते हैं, इमेजिन कर रहे होते हैं कि शायद जो सिस्टम हैकिंग है ना वो सिर्फ ब्लैक हैट हैकर्स करते हैं या ग्रे हैट हैकर्स करते हैं, ठीक है ना। बट हैकर्स हु हैव नॉट obtained द ओनर परमिशन टू एंटर द सिस्टम, कि वो जो है ना वो ओनर की परमिशन के बगैर सिस्टम की एक्सेस ले लेते हैं। However, सिस्टम हैकिंग आल्सो डन बाय एथिकल हैकर्स हु रिसीव ऑथोराइज्ड एक्सेस बिफोरहैंड टू टेस्ट द सिस्टम सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव एनी वीकनेस। तो गाइज इस पॉइंट में हमें ये बताया गया कि लोग जो है ना वो इमेजिन करते हैं कि शायद सिस्टम हैकिंग जो है ना वो सिर्फ ब्लैक हैट हैकर्स या ग्रे हैट हैकर्स जो है ना वही इसको जो है ना वो परफॉर्म करते हैं, बट नहीं, कुछ इथिकल हैकर्स या पेन टेस्टर जो है ना वो इस चीज़ को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो अपने सिस्टम को जो है ना उसके वीक पॉइंट्स को निकाल कर उसको इम्प्रूव कर सकें, ठीक है ना, उसकी सिक्योरिटी को हाई कर सकें, ताकि वो अपने सिस्टम के जब एक वर्नेबिलिटी उन्होंने कोई निकाल लिया तो वो उस वर्नेबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे ताकि कोई जो ब्लैक हैट हैकर है ना उनके सिस्टम पर अटैक ना कर सके। सो गाइज हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप है ना वो आ रहा है टाइप्स ऑफ सिस्टम हैकिंग के। सिस्टम हैकिंग की कितनी टाइप्स होती हैं? देयर आर 2 कॉमन टाइप्स ऑफ सिस्टम हैकिंग। तो सिस्टम हैकिंग की 2 मेन कॉमन टाइप्स हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जीरो क्लिक अटैक और नेक्स्ट आ जाता है ट्रोजन मालवेयर इंस्टॉलिंग अटैक, ठीक है ना। जीरो क्लिक अटैक में बेसिकली होता क्या है कि विक्टिम को किसी लिंक वगैरह पे कुछ भी नहीं करना पड़ता, ना उसको कोई अपने सिस्टम में मालवेयर वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है, ना कोई शेल रन करना पड़ता है, ठीक है ना। विदाउट एनी क्लिक जो है ना वो अटैकर सिर्फ वर्नेबिलिटी को फाइंड करके आपके सिस्टम की एक्सेस ले लेता है। तो पॉइंट रीड करते हैं। In this type of system hacking, a attacker just find victim device IP and scan her, find some vulnerability in the system and gain access without user permission। तो बेसिकली इसमें इस टाइप में ये होता है कि जो अटैकर होता है ना वो जस्ट विक्टिम का IP फाउंड करता है, ठीक है ना,
और अगर आईपी पर फायरवॉल वगैरह होगी तो वो फिर क्या करेगा, स्कैन करके जो है ना उसकी फायरवॉल को ब्रेक करके जो है ना वर्नेबिलिटी को फाइंड करेगा, ठीक है ना। लाइक उसने अगर आपके एफटीपी का पोर्ट को ओपन कर लिया है, ठीक है, पोर्ट फॉरवर्डिंग का यूज करके उसने आपके आईपी को ओपन कर लिया है, ठीक है, तो फिर वो क्या कर सकता है, उसके ऊपर एक्सप्लॉइट करके मेटास्प्लॉइट का यूज करके एक्सप्लॉइट निकाल कर एफटीपी का आपके सिस्टम की विदाउट आपकी परमिशन के जो है ना वो एक्सेस ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट गाइज जो है ना हमारा ट्रोजन मालवेयर इंस्टॉलिंग अटैक। तो गाइज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, ट्रोजन मालवेयर। इसके लिए हम कुछ चीजों का भी यूज करेंगे। ये आ रहा है हमारे पास, अटैकर सेंट ओवर विक्टिम आर ट्रोजन मालवेयर पेलोड, इफ अ विक्टिम जस्ट क्लिक ऑन दे विल बी हैक्ड एंड अटैकर गेन एक्सेस ऑफ अ सिस्टम। इसके अंदर क्या करता है, एक अटैकर जो होता है ना वो एक खास किस्म का जो है ना वो एक ट्रोजन मालवेयर बनाता है। बेसिकली ट्रोजन मालवेयर होता क्या कि ये रिमोट कंट्रोल एक्सेस दे देता है विक्टिम के सिस्टम की, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जब एक विक्टिम को आपको एक जो है ना वो एप्लीकेशन की फाइल वगैरह भेज देते हैं, ठीक है ना, कोई लिंक भेज देते हैं, तो विक्टिम क्या करता है, जस्ट उसको नाम तो चेंज होता है, ठीक है, लाइक ये फिशिंग अटैक की तरह ही होता है। जब वो विक्टिम जो है ना इसके ऊपर क्लिक करता है तो क्लिक करते ही आपके पास उसके सिस्टम की सारी एक्सेस आ जाती है। आप उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, आप उसका डाटा डंप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ इसकी कॉमन टाइप्स। नेक्स्ट गाइस जो है ना वो इसके कुछ कॉमन टूल्स हैं, ठीक है ना। कॉमन टूल्स फॉर जीरो क्लिक अटैक। जीरो क्लिक अटैक के जो है ना वो कॉमन टूल्स दो ही हैं, एक एनएमएफ स्कैनिंग, दूसरा है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। एनएमएफ स्कैनिंग लाइक हमने अब एक मशीन का आईपी निकाल लिया, अब हम उसे एनएमएफ के जरिए स्कैन करेंगे, उसके वर्जन फाइंड करेंगे और फिर हम मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के जरिए उसके ऊपर जो है ना वो अटैक परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट गाइस जो है ना वो कॉमन टूल्स फॉर ट्रोजन मालवेयर अटैक। तो गाइस इसके अंदर जो है ना मैं वो रैट्स का यूज करूंगा, ठीक है ना। कुछ जो है ना ओपन सोर्स फ्री रैट भी है, कुछ पेड रैट्स भी हैं, ठीक है ना, वो मैं आप लोगों को यूज करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट जो है ना इसके अंदर हम कीलॉगर भी होता है। कीलॉगर बेसिकली आपके कीबोर्ड की जो है ना वो स्पाई करता है। एक अटैकर जो है ना आपके कीलॉगर को स्पाई करता है, ठीक है ना। देख सकता है कि आप जो भी कीबोर्ड पे सारा दिन टाइप करेंगे ना वो सारे उसकी जो कीवर्ड्स होंगे ना वो सारे एक अटैकर के पास जो है ना वो जाते रहेंगे। सो गाइस ये तो कुछ इसके कॉमन सारी इसकी जो बेसिक थी ना सिस्टम हैकिंग की मैंने आप लोग बता दी है, ठीक है ना। आपको सारा इसका जो है ना वो ओवरव्यू दे दिया है। तो केवल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में जो है ना हम इसके टूल्स का यूज करेंगे, सबसे पहले जीरो क्लिक अटैक का। तो बहुत